हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आप सभी को बता दूं, 7th जेपीएससी प्री का जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसी पेपर को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 50 क्वेश्चन करा चुके थे। आज मैं 51 से क्वेश्चन कंटिन्यू करूँगा। आपका जेपीएससी का एग्ज़ाम 17 तारीख को है, 2 पालियों में। 12 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। आज से आपका सेंटर जो डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है वो आपका स्टार्ट हो गया है दिखना। तो आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर जेपीएससी के वेबसाइट पे जाकर आप अपना चेक कर सकते हैं। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बाकी अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। किस दल ने 1952 के आम सभा चुनाव में नारा दिया था, झारखंड अबुआ, डाकू, दिकू, सिनुआ। झारखंड हमारा है, डिकुओं का जाना पड़ेगा। डिकुओं को जाना पड़ेगा। तो ये आपका जो नारा है ये आपका किसने दिया था? तो ये नारा दिया था झारखंड पार्टी ने। हो समुदाय में वधु मूल्य को क्या कहा गया है? आपको बताना है हो समुदाय में वधु मूल्य को क्या कहा गया है। तो इसको हम गोनोम कहा गया है, गोनोम। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विभूति 1913 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल थी? तो आपको बताना है कि कौन सी उन्नति छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल थी। तो आप इसका राइट आंसर हो जाएगा टेबले उरांव। आगे बढ़ते हैं हम। किस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद ने शपथ ली? आपको बताना है कि किस वर्ष में झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद ने शपथ ली थी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 9 अगस्त 1995 में। ब्रिटिश काल में सिंह भूमि के किसानों से कुसुम और असन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था। इस कर का नाम क्या था? आपको बताना है कि जो सिंह भूमि में किसानों से कुसुम और असन आदि पेड़ों के रसम के लिए जो कर लगाया जाता था वो कर क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दल कट्टी। सोरैया पहाड़ियों और बेरू कोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं? तो ये सूर्य की शक्ति के रूप में करते हैं। झारखंड का कौन सा त्यौहार फूलों का त्यौहार के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा सरहुल पूजा। ये आपका फूलों का त्यौहार के रूप में जाना जाता है। डोबरी बुरू किस आंदोलन से संबंधित हैं? आपको बताना है कि जो डोबरी बुरू ये किस आंदोलन से संबंधित है? तो बिरसा उल गुलान आंदोलन से संबंधित हैं। कर्मा नृत्य के 2 प्रकार कौन से हैं? कर्मा नृत्य के 2 प्रकार कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेमटा और बिनुसारी, ऑप्शन बी। झारखंड के किस स्थान पर राम रेखा धाम है जो एक ऐसा स्थान के रूप में विख्यात है जहां प्रभु राम वनवास के दौरान 2 बार आए थे? तो आपको बताना है कि झारखंड का ऐसा कौन सा राम रेखा मतलब स्थान है जहां पर प्रभु राम 2 बार आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिमडेगा। मुंडवाओं की परुखा कहानी एवं मोखिम परंपरा का हिस्सा है। इस परंपरा को क्या कहते हैं? तो इसे हम सौ बोंगा कहते हैं, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन झारखंड की महिलाओं की पारंपरिक आभूषण नहीं है? तरका, हंसली, पैला या तरपत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरका। आगे बढ़ते हैं हम। किस ईसाई पादरी को राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है? तो आपको बताना है कि किस क्रिश्चियन को राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फादर कमील बुल्के। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक द स्टक स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट अ स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर
1874 से 1901 के लेखक कौन हैं? तो आपको बताना है कि इस बुक के लेखक कौन है। इस बुक के लेखक के.एस. सिंह हैं। हो लोगा को लड़का कोल किसने कहा? हो लोगों को लड़का कोल किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा S.R. टिकेल। मटरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है के लेखक कौन है? आपको बताना है मटरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है उनके लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनास आडेया। कांके में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में निम्न शाखाएं उपलब्ध हैं। तो आपको बताना है जो कांके में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है उनमें से कौन कौन सी शाखाएं उपलब्ध हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृषि, पशु चिकित्सा और वानिकी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सही उत्तर को चिन्हित करें। रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्स टेक्नोलॉजी निम्न में से किसके सहयोग से स्थापित किया गया? अच्छा, आपको बताना है कि जो रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एवं फोर्स टेक्नोलॉजी निम्न में से किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा UNDP और यूनेस्को के द्वारा यह स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक यीशु चरित चिंतामयी ईसा मसीह की जीवनी को 1963 ईस्वी में नागपुरी में किसने लिखा? आपको बताना है कि इस पुस्तक को नागपुरी में किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फादर पीटर शांति नौरंगिनी। ठीक है, नाम पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से। 1910 ईस्वी में प्रकाशित संथाल परगना जिला गेजेटियर के लेखक कौन है? तो आपको बताना है कि ये जो बुक लिखी गई थी 1910 में इसके लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी NSS ओमेली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सही उत्तर को चिन्हित करें। फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज संबंध है। तो आपको बताना है कि ये जो फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज है ये किससे संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धू कान्हो मुर्मू विश्वविद्यालय से, मतलब इस विश्वविद्यालय से ये इसको प्रमाणिकता मिली होगी। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में विचार करें। 34 राष्ट्रीय खेल के संबंध में विचार करें। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे आपका दिया गया है और इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर ए, मतलब आपका ये भी और ये। इसका झारखंड में से राष्ट्रीय खेल में 33 स्वर्ण अर्जित किए थे। इसका शुभारंभ झुआ था जो एक शिशु हिरण था। और ऑप्शन ए आपका क्या था कि इसका आयोजन वर्ष 2011 में राज्य में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। खिलाड़ियों के नाम और संबंधित खेल है तो इस पर आपको ध्यान देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे ये पूरे ऑप्शंस दिए गए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो यहाँ पर आप अच्छे से अपना मिला लीजिएगा। आपको मैंने आंसर बता दिया है, आप मिला लीजिएगा। यहाँ पे स्टेडियम है और इसके स्थान दिए गए हैं जिसको आपको मिलान करना है। तो पहले तो आप खुद से ट्राई कीजिए और उसके बाद आंसर देखिएगा, फिर मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। या आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं कि कौन सा किसका आंसर होगा, उसके बाद आपका आंसर डी होगा, देख लीजिएगा। महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किसमें है? तो आपको बताना है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत सर्वेक्षण करने और अधिकार देने के आदेश किसके अंदर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। कोकर भूमि को जाना जाता है, कोकर भूमि को जाना जाता है किस प्रकार से? ये सभी अरियत, जलासन और खनावत। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब हुआ था? आपको बताना है कि झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब किया गया था? 2013 में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के
कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान है? तो आपको बताना है कि झारखंड जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है उसके तहत भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार का प्रावधान किस में है? तो इसका यहाँ पे आप ऑप्शन देख लीजिए, धारा 41, धारा 21, धारा 20 और धारा 40। इसी के साथ आज की क्लास को मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। हाँ, इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा, अगर आप नहीं देते हैं तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपका इसका उत्तर भी बता दूंगा। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद।